पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, ये आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, लंगड़े चलते हैं और गूंगे बोलते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं और गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, आत्मा आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आओ पवित्र आत्मा, पेंटेकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, वही प्रभु है, वही स्तुति, उनकी स्तुति, उनकी महिमा हम लोग मिलकर कहेंगे, हम लोग कहेंगे प्रभु तेरी स्तुति, क्योंकि तू हमारे जीवन का राजा है, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है, तेरी स्तुति होवे, तेरी महिमा होवे, तेरी आराधना होवे, पवित्र आत्मा परमेश्वर आकर के हमें अपनी शक्ति से परिपूरित कर दे, हम तेरी शक्ति के लिए, तेरी शक्ति के लिए हम तरस रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, पवित्र आत्मा। लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, तो बोलो हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, थोड़ा हिलिए, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग स्तुति करते हैं फिक्र भी ना किए नाचेंगे गाएंगे ना, क्योंकि कल भी हम लोग कितने अच्छे से नाचे हैं, हमें कुछ भी परवाह नहीं है, क्योंकि हमें केवल एक परवाह है, कौन? यीशु की परवाह है, और क्योंकि वो हमारा पिता है, इसलिए गाते हैं ना, नचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, चाहे जो कुछ भी कहे, कोई भी लोग कह रही है देखो ये पगला जैसा नाच रहा है, ठीक है हम परमेश्वर के लिए नाच रहे हैं। डेविड कैसे नाचा था मंजूषा के आगे पता है ना, डेविड जब संधू की मंजूषा को लेकर के प्रोसेशन में जा रहे थे, डेविड नंगा नाच रहा था, नंगा नाच रहा था, उसे कोई परवाह नहीं थी, उसे केवल एक परवाह थी, कौन? परमेश्वर की परवाह थी।
इसलिए प्रभु के लिए, प्रभु के सामने उपस्थित होकर के पूर्ण रूप से अपने आप को खोल देंगे। आइए अभी हम लोग नवीना प्रार्थना विनती करेंगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। देख पा रहे हैं ना सभी लोग? जी, पंतकोस्त नवीना। आइए साथ में बोले, हे पावन आत्मा ईश्वर अंतर्यामी प्रभु, मेरे हृदय में आ जा। हमारा उत्तर होगा, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मेरे हृदय को विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंताओं को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के चोट को निकाल कर मुझे कृपा देने की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घृणा निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से असत्यता को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने, हे पवित्र आत्मा आ। आइए एक साथ बोलेंगे, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। सभी लोग अपने अपने पेपर को ले लीजिए, हाथों में स्क्रीन के सामने रखिए, दोनों हाथों को बढ़ाइए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, माता मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा, उनके मध्यस्थता के द्वारा, सभी संतों और दूतों के मध्यस्थता के द्वारा, इन सभी मतलबों को जिसने हमें पेपर में हमने लिखा है, और जो भी मतलब है और निवेदन हमारे हृदयों में है, हे पावन आत्मा परमेश्वर, हे पावन आत्मा परमेश्वर, इसे स्वीकार कर। हे अब्बा यीशु, यीशु, हे अब्बा पिता, हे पवित्र आत्मा, त्रित्व एक परमेश्वर, हमारे हृदयों के सभी निवेदनों को, पेपर में लेके सभी निवेदनों को तू स्वीकार कर दे। यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है, तुम जो कुछ भी मेरे नाम पे मांगते हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जोहन का 14 और 13 वचन, मत्ती का सुसमाचार 18 का 19 वचन कहता है, प्रभु जो भी अगर दो जन मिल करके अगर मंजूरी में प्रार्थना करते हैं तो वो प्रदान किया जाएगा, पिता प्रदान करेगा। प्रभु हम सभी एक दूसरे के प्रार्थनाओं के लिए, निवेदनों के लिए हम लोग इस समय यीशु के नाम से मंजूरी में प्रार्थना करते हैं। हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता प्रदान कर, हमारे सभी के इंटरनेट कनेक्शनों को और सभी रिट्रीट में यूज किए जाने अप्लायंसेस को यीशु के नाम से पवित्र लहू से बांधते हैं। हमारे परिवार के एक एक जन को पवित्र लहू से बांधते हैं। यीशु के पवित्र लहू को हमारे घर के आसपास छिड़कते हैं। हमारे शरीर को सर से पांव तक पवित्र लहू से धोते हैं। हमारे विचार को, हमारे सोच को पवित्र लहू से धोते हैं। हमें तेरे पवित्र आत्मा से परिपूरित करते हैं। हे अब्बा हमें यह पवित्र आत्मा के फल, उपहार और करिश्माई वरदानों से परिपूर्ण कर दे। एक एक फल, वरदान, उपहार और करिश्माई वरदान से हमें भर दे, और हमारे एक एक निवेदन को स्वीकार कर। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग स्क्रीन में देख करके नवीना कंटिन्यू करेंगे एक साथ। हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। प्रभु हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे।
जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार पवित्र उत्तम पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति और ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्मा की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थे, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय है क्या का? साक्षियों को सुनने का। प्रभु ने जो हमारे जीवन में अनोखे कार्य किए हैं, उन सभी अनोखे कार्य को हम सुनेंगे इस समय। हम लोग पहले सुनेंगे सुधीर अंकल से, हम लोग का टेस्टिमनी सुनेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। जिसु बड़ाई ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। Yesterday, when you were praying the blessings of the Holy Spirit over us, you mentioned someone receiving healing of pain in the leg. I was the one. For the whole of last week, I had been experiencing a sharp pain between my hip and my knee of my left leg. Since yesterday, I don't feel any pain. I thank God for the healing I have received. I have also started noticing very positive changes in my elder son's attitude towards his responsibilities at home. I also thank God for the change of attitude in my son. Thank you, brother, for leading us in this spiritual journey. May God be glorified through your mission. Praise the Lord. Hallelujah. वह यहाँ पे साक्षी में अंकल हमें बताते हैं कि उनके पैर में बहुत दिनों से दर्द था। वो हम कहते हैं उनके पैरों में बहुत दर्द था। उनके कमर से लेकर उनके घुटनों के बीच में उनका दर्द था। और कल जैसे मैंने प्रार्थना के समय कहा कि कोई किसी को प्रभु छू रहे हैं, घुटनों से ऊपर किसी को प्रभु छू रहे हैं, तो प्रभु ने उनको स्पर्श किया। उन्होंने साक्षी दिया है, प्रभु ने उनको स्पर्श किया। और इन सेशनों के द्वारा उनके परिवार, उनके घरों में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी, पवित्रता फैल रही है। और वो हमसे कहते हैं कि उनके बड़े बेटे का एटीट्यूड भी बदल रहा है, और वो भी और अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। ये सभी प्रभु के वचन की कृपा है, उनकी शक्ति है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम 3 बार बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला हम लोग सुनते हैं आज का सेशन का हम लोग सुनेंगे। ग्लोरी टू गॉड, आई एम रोशनी प्रधान फ्रॉम सिक्किम। Today, when I got up, my right hand backside was paining so much, and I was having problem to use my left hand. When I attended 3:30 session, brother told us to watch video at that time. I started dancing and praising God. That moment, I felt much better. Then again, I attended the silent adoration, and I bowed down in front of the Holy Eucharist and started praying the Holy Rosary. After that, all my pain was vanished. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. Praise the Lord. रोशनी दीदी हमें बताती है
कि उनको बहुत दर्द हो रहा था, उनके राइट हैंड में बहुत दर्द हो रहा था और वो उसको यूज नहीं कर पा रही थी और लेफ्ट हैंड से काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन प्रभु ने उनको स्पर्श किया है। तो 3:30 के सेशन में जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और 5:15 जब हम लोग आराधना में आए, उस समय प्रभु ने स्पर्श करके उनको चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग और एक तो सुनने वाले हैं। Good evening, brother. I am Merlin from Dajia. Today I was suffering from severe headache since morning as I was attending the session at 3:30. While praying, my hands started to shiver and my headache was gone. For this I praise and thank the Lord. मैं कह दूं आज का 3:30 का जो सेशन था अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत anointed था। और यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं, मर्लिन बोल रही है कि उस सेशन में, उस समय में सुबह से उनका सर दर्द हो रहा था और प्रभु ने उनको उस सर दर्द से चंगा किया। जब वो प्रार्थना कर रही थी, वो शिवरिंग हो रही थी, वो शेक हो रही थी, उनका पूरा शरीर कांप रहा था, वो मैंने भी देखा था। और उसके द्वारा प्रभु का अभिषेक आकर के उन्होंने प्रभु के चंगाई को महसूस किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत देर से जनों ने मुझे मैसेज किया है कि सपने में उन्होंने मुझे देखा कि मैं उनके सर में हाथ रख के प्रार्थना कर रहा हूं। और एक जन ने मुझे मैसेज भेजा कि ब्रदर, मैं आपको कल रात को सपने में देख रही थी कि आप मुझे मेरे सर पे हाथ रख के मेरे ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन खिड़की तरफ से कुछ मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था। ये हमें बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ ब्लॉक है, शैतान की ब्लॉक है, जो हमें आशीष आने नहीं देती है। जब हम लोग प्रभु से जुड़ते हैं और प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तब दूसरे लोगों के आवाजों के द्वारा या उनके द्वारा, उनकी बोली के द्वारा, या तो सपने में प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको प्रभु जो आप देख रहे हैं वो महान है, नहीं, वो महान नहीं है। क्योंकि बहुत बहुत बार लोगों ने कहा, जब जब वो कहते हैं हमें और आत्मा में बढ़ना है, मैं सजेशन देता हूं सुबह 3 बजे उठ करके प्रार्थना करने के लिए, सुबह 3 बजे, क्योंकि वो बहुत अभिषिक्त समय होता है, दया की घड़ी और एकदम अभी पवित्र आत्मा अभिषेक से भरा समय होता है 3 बजे सुबह। मैं उनको बोलता हूँ तो वो कहते हैं 3 बजे ठीक उनके कानों में मेरी आवाज सुनाई देती है और वो उठ जाते हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो पवित्र परमेश्वर है। मेरी जगह में और कोई भी हो सकता है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि प्रभु के लिए जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं ना किसी व्यक्ति के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं। उनको कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही। आप भी किसी के जीवन में प्रभु का माध्यम बन सकते हैं। इसी के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं इन सेशनों के द्वारा। प्रभु चाहते हैं हमारा और उनका एक रिश्ता बन जाए, हमारा और उनका एक रिश्ता बन जाए। कितने लोग पवित्र आत्मा के फल वरदानों को चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। कितने लोग प्रभु से चंगाई पाना चाहते हैं? उठाइए तो। चंगाई, छुटकारा, हाँ। और कितने लोग प्रभु से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? कितने लोग प्रभु से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग प्रभु के साथ एक रिश्ता जोड़ लेते हैं ना, ये फल, वरदान, चंगाई अपने आप आती है, हमारे पीछे पीछे आएगी, हमको मांगने का जरूरत भी नहीं होगा। जब हम लोग प्रभु के पीछे जाएंगे ना, ये चंगाई, छुटकारा सभी हमारे पीछे 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 चल के आएगी। अरे मुझे ले लो, अरे मुझे ले लो बोले, हम लोग को मुझे चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम लोग प्रभु के पीछे आएंगे आएंगे ना, चंगाई ही खुद हमारे पीछे आएंगे, अरे मुझे ले लो, छुटकारा आएगा, अरे मुझे ले लो, आशीष आएंगे, अरे मुझे ले लो। जब हम लोग प्रभु के पीछे चलेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग छुटकारा के पीछे भाग रहे हैं, तो कहां से मिलेगी? वो तो और दूर चला जाएगा, वो तो और दूर चला जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं अरे चंगाई इधर आओ, अरे छुटकारा इधर आओ, आगे फल वरदान इधर आओ, और वो और दूर चली जाएगी। लेकिन हमें प्रभु से रिश्ता नहीं चाहिए। हम लोग प्रभु के पीछे भागने से पहले हम लोग चंगाई के लिए पीछे भाग रहे हैं। अरे मुझे चंगाई चाहिए, मैं इस सेशन अटेंड करूंगा, अरे मुझे छुटकारा चाहिए, मैं इस सेशन अटेंड करूंगा, अरे मुझे उपहार चाहिए, मैं इस सेशन अटेंड करूंगा। मुझे प्रभु से एक रिश्ता जोड़ना है, मुझे प्रभु से एक रिश्ता जोड़ना है, और मेरे पीछे 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 चंगाई, छुटकारा, वरदान सब आएंगे।
क्योंकि चंगाई छुटकारा वरदान पाकर भी क्या फायदा। मुझे याद है एक सेशन में एक फादर बोल रहे थे कि एक बुढ़िया अम्मा उनके पास आई और वो बोली, फादर मेरे पीठ में बहुत दर्द है कितने सालों से, और मैं आप मेरे ऊपर प्रार्थना कीजिए मैं चंगे हो जाऊंगी। और जब भी उनको दर्द होता था ना वो बोलती थी यस्सु 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 बोलती रहती थी। तब वो फादर ने उनके ऊपर प्रार्थना किया और वो चंगी हो गई, उनका दर्द दूर हो गया और उन्होंने यीशु को भी भूल गई, यीशु को भी भूल गई। और वो फादर बोल रहे थे ये अच्छा होता कि दादी जिंदगी भर वो दर्द के साथ रहे, कम से कम वो यीशु को तो याद करती थी, कम से कम यीशु को तो याद करती थी। ऐसे ही हम लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, छुटकारे के पीछे भाग रहे हैं, नाना प्रकार के फल वरदान के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ तक पवित्र आत्मा के फल वरदान के लिए तो भाग रहे हैं, उनसे पवित्रता भी नहीं मांगते हैं। हम लोग पवित्रता भी नहीं मांगते हैं। पवित्रता के बिना वो फल वरदान पाके हमें क्या फायदा। मैं जैसे कहता हूं पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना बहुत आसान है। मैं इस बात को मैं बार बार आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना बहुत आसान काम है। पवित्र आत्मा के फल वरदान और करिश्माई वरदान को पाना बहुत आसान काम है। चंगा का वरदान चाहते हैं मिल जाएगा, भविष्यवाणी करने का वरदान चाहते हैं मिल जाएगा, अन्य भाषा का वरदान चाहते हैं मिल जाएगा, लेकिन उन कृपाओं को अपने जीवन में रखना बहुत मुश्किल है। वो चैलेंज है, वो आशीषों को पाना चैलेंज नहीं है, आशीषों को पाना चैलेंज नहीं है। हम लोग सोचते हैं वो हम लोग प्रार्थना करके पाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है, पा गए खत्म हो गया, नहीं, पाना बड़ी बात नहीं है, उस आशीषों को रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, अब हम लोग आप ये पेंटेकोस्ट के पर्व के बाद देखेंगे, हम लोग बहुत जन सोच रहे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत जन सोच रहे हैं पेंटेकोस्ट के आने के बाद तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, उसके बाद खत्म, उसके बाद मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे शैतान तो मेरे पीछे भी नहीं आ सकता, शैतान तो मेरे यहाँ भी खड़ा नहीं हो सकता, शैतान मेरे परिवार में भी नहीं आ सकता, बीमारी मेरे पास नहीं आ सकती। अरे मैं पवित्र आत्मा से परिपूरित हूँ ना, मेरा शरीर में पवित्र आत्मा है ना, ये मंदिर है ना, बीमारी नहीं आएगी। अरे ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। क्योंकि पंतकोस्त के बाद जब हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित होंगे ना, और शैतान की परीक्षाएं हमें आएंगी, और शैतान की परीक्षाएं आएंगी। क्योंकि जब हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं ना, शैतान नहीं चाहता है कि वो आशीष आपके जीवन में रहे, और वो आशीषों को निकालने के लिए और भी शैतान कोशिश करेगा, लेकिन हमें दृढ़ बनते रहना है। वचन कहता है होल्ड फास्ट टू योर फेथ, जो विश्वास है उसमें उसको धारण करके उसमें दृढ़ रहो। जिस वचन को हम लोगों ने सुना उसमें दृढ़ रहे, और क्या होगा, हम लोग उसी कृपा में बने रहेंगे। पेंटेकोस्ट के बाद में भी सेशन को मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ, कितने लोग चाहते हैं पेंटेकोस्ट के बाद भी सेशन कंटिन्यू होने के लिए? कितने लोग चाहते हैं? आप चाहते हैं ना कि खत्म कर दूं? नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो उस सेशनों में मैं आपको बताऊं, और हम लोग इसी के द्वारा पवित्र आत्मा के फल वरदानों को और हम लोग पाते जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि केवल पेंटेकोस्ट के दिन ही प्रभु प्रदान करते हैं, नहीं, पेंटेकोस्ट का दिन एक पर्व है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग और भी कृपाओं को बढ़ाते जा सकते हैं, और भी अन्य दिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेंटेकोस्ट का दिन है। हर दिन परमेश्वर ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम में समय आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम समय आनंदित हो, आनंदित हो। हर दिन आनंदित होना है, क्योंकि हर दिन परमेश्वर ने बनाया है। केवल पेंटेकोस्ट का दिन जरूरी नहीं है, हर दिन जरूरी है। केवल पेंटेकोस्ट तक अपने आप को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, प्रार्थना करते रहना नहीं है, हर दिन, हर दिन। वचन कहता है ना, वो कौन सी घड़ी है, कौन सा समय है जब प्रभु आएंगे किसी को नहीं पता। तैयार रहो, तैयार रहो। इसलिए आइए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे,
पवित्र आत्मिक अभिषेक के लिए मैं एक चीज को तैयारी करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर अगर मैं आपको कल कंफर्म करूंगा, वो एक खुशी की खबर होगी। अगर कंफर्म हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, वो पेंटेकोस्ट के पर्व के लिए ही है। आप प्रार्थना करिए। मेरे एक निवेदन है जो आप लोगों के लिए मैं लाना चाहता हूँ 20 तारीख को, इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिए उसका सक्सेस के लिए, ठीक है। और आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रभु की स्तुति विनती करते हुए, आराधना करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए इस सेशन में पवित्रता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे तू बना दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे तू बना दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी सर को झुकाएंगे, हाथों को सर के ऊपर रखिए और प्रभु की आराधना करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथों को सर के ऊपर रखिए। सभी लोग अब वीडियोस को ऑन कीजिए। सभी लोग जितनों का वीडियो ऑफ है, अब वीडियो को ऑन कीजिए और हाथों को सर पर रखिए। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का स्पर्श एक एक जन के ऊपर आ रहा है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से, पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम से हम अपने परिवारों से, अपने प्रियजनों से, अपने घर से, यीशु नाजरी के नाम से, यीशु नाजरी के नाम से, यीशु नाजरी के पवित्र नाम से सभी शैतानी शक्तियों को, सभी दुष्ट आत्माओं को, सभी अशुद्ध आत्माओं को, सभी जादू टोनाओं को यीशु के नाम से मैं अधिकार लेकर तोड़ देता हूं। हमसे, हमारे परिवार से खींच कर यीशु के चरणों में फेंक देता हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं हमारे एक एक के परिवार से यीशु के नाम से सभी अशुद्ध आत्माओं को, सभी शैतानी शक्तियों को, सभी जादू टोनाओं को, सभी रोग की शक्ति को यीशु के नाम से मैं हमसे निकाल कर, हमारे परिवार जनों से निकाल कर, हमारे घर से निकाल कर, हमारे 6 एरियाज ऑफ लाइफ से निकाल कर यीशु के नाम से यीशु क्रिस्त के चरणों में केवल फेंक देता हूँ। यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देता हूँ। वहां पवित्र लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, every negative spirit, all kind of evil forces, in the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, in the name of Jesus, I bind and cast out from each one of us, our family members, near and dear, relationships and home without exception. I bind and cast out from us every wicked spirits of separation, sudden deaths, accidents, suicide, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, heart ailments, addictions, and all kind of viruses, especially coronavirus. Everything we bind you and cast it, and we send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth. We bind that only with the blood of Jesus, never to return. Remain there with till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. Yesu फिनोमेना प्रभु आपको स्पर्श करते हैं।
फ्रांसिस प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। प्रिस्का प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। बरबलाला शिखलालंदरबेसे रेमंड प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। शर्ली प्रभु आपको स्पर्श करके आपके हृदय के सभी चोटों को धो रहे हैं। बरबलाला अंदरबा सुखो रबंदलाला शिखलालला दरोसी तरलाला मंदला के सबत दे शिखलालंदरा बाबा सुहाबा मंदला शिखदे शिखलालंदला बाबसिदिया। रूबेन प्रभु आपको इस समय अपनी अभिषेक से परिपूरित कर रहे हैं। उनकी आग आपके ऊपर आ रही है। ट्रेजा प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। प्रभु आप एक एक जन को अपनी आत्मा से परिपूरित करते हैं। अपने हाथों को आपके सर के ऊपर रख के आपको आशीष देते हैं। मीरा प्रभु आपको स्पर्श करके आशीष देते हैं। किसी को कंधे में दर्द प्रभु इस समय आपको स्पर्श करके चंगा कर रहे हैं। किसी को कंधे का दर्द प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। लाबाशी ताला मंगला का रूहा या रबंदला या सिरी प्रणाम 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 मरिया प्रणाम 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 मरिया। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। मरिया क्रिश्चियनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कल मिलते हैं। आपके साक्षियों को जरूर भेजिएगा ताकि हम लोग पढ़ सके। प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनकी आराधना करने के लिए वापस हम लोग 3:30 में आएंगे अनोखी भाषा में प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया।